पूरे भारत में ही 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। भारत में अधिकतर क्षेत्रों में ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती थी, इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने और हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सीएम नीतीश ने इस अवसर पर बधाई दी है। सरसा के समाणालय सभा कक्ष में हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जिले के पदाधिकारी के साथ आमजनों ने भी भाग लिया। हिंदी दिवस के मौके पर पिंजरा कहानी संग्रह नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसमें हिंदी दिवस के इतिहास का जिक्र किया गया है। सहरसा के उप विकास आयुक्त साहिल कौर ने कहा कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। इसके साथ ही आयुक्त ने लोगों से हिंदी भाषा का इस्तेमाल करने की अपील भी की है। उसके अतिरिक्त हिंदी उन देशों में भी हमने आज यहाँ पर समाहरणालय कक्ष में हिंदी दिवस को मनाने के लिए ये सभा की थी। जैसे कि सब लोग जानते ही हैं कि 14 दिसंबर के दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया था और उसी के संदर्भ में आज का ये हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो मैं सभी देशवासियों को, सभी सहरसा के लोगों को हिंदी दिवस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। लखीसराय के आरके हाई स्कूल में जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डीएम संजय कुमार सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रोफेसर विजेंद्र प्रसाद सिंह समेत जिले के नामचीन कई कवि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन डीएम संजय कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर घास की फूल पुस्तक का विमोचन भी किया गया। डीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। हमारे मन ज्यादातर कोई भी विचार आते हैं तो वो सबसे पहले हिंदी में ही आते हैं, इसलिए इसे मन की भाषा बोली जाती है।